हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, हिंदी साहित्य में कुछ रचनाकार ऐसे हुए जिनकी रचनाओं की गहराई को जानना समझना एक शोध का विषय बन जाता है और फिर भी ऐसा लगता है कि हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सके। ऐसे ही साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनकी एक एक रचनाओं में गहराई है और ऐसा महसूस होता है कि हम जिस कालखंड में और जिस धरातल से उनको देखने का, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो वो सभी के लिए अलग अलग परिलक्षित से होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में ऐसा ही एक प्रयास किया है नलिन रंजन सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उनकी वार्ता अज्ञेय के काव्य में आधुनिक भावबोध। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय दूसरा सप्तक में कहते हैं कि वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। राग वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई हैं। कवि नए तथ्यों को उनके साथ नए रागात्मक संबंध जोड़कर नए सत्यों का रूप दे, यही नई रचना है। अज्ञेय की कविता वास्तव में आधुनिक भावबोध की कविता है, जो पहले से प्रचलित काव्य विधान से संभव नहीं थी। इस बात को समझने के लिए हमें अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की जरूर पढ़नी चाहिए। यह कविता बताती है कि एक ढर्रे पर चलने वाली कविता से अज्ञेय क्यों सहमत नहीं है। वे लिखते हैं, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। शुरू में अज्ञेय की कविता में व्यष्टि का आग्रह प्रमुख था। आगे चलकर अज्ञेय समष्टि के प्रति समर्पित दिखते हैं। नदी के द्वीप लिखने वाले अज्ञेय यह दीप अकेला जैसी कविता जब लिखते हैं तो उनके यहाँ वैयक्तिकता से सामाजिकता का विकास दिखाई देता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अज्ञेय के यहाँ रोमांटिक और आधुनिक दृष्टि का द्वंद्व है। यदि इस द्वंद्व को देखें तो आगे बढ़ने पर यह परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भी लगता है। शुरू में अज्ञेय के कहने का ढंग छायावाद से अलग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वे अपने को बदलते हैं। व्यक्तिकता और सामाजिकता का जो द्वंद्व है वह खुलकर सामने आता है। अज्ञेय जिन मूल्यों के कवि हैं उनमें काव्य मुहावरा बन जाने की क्षमता है। वे जीवन को सीधे देखने के पक्षधर हैं। सोन मछली जैसी कविता इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन को कांच से नहीं सीधे देखें। उनका आत्मबोध गजब का है। वे लिखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यही जीवन अनुभव उन्हें एक जीवन दृष्टि देता है और धीरे धीरे वे एक आध्यात्मिक रूप में भी दिखाई देते हैं। वे लिखते हैं, अज्ञेय के यहाँ समय का बोध अद्भुत है। उनके पास जीवन के अनुभव से मिले ज्ञान का परिपाक है। मैं वह धन हूँ जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई है। सत्य का अन्वेषण स्वाधीन चेतना का व्यक्ति ही कर सकता है। उनके यहाँ प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, आत्मदान, मृत्यु आदि सबके अनुभव हैं। जब कोई कवि यह लिखे कि मैं सच लिखता हूँ, लिख लिख कर सब झूठा करता जाता हूँ, तो वह निस्संगता की ओर बढ़ता है जिसमें आधुनिक बोध छुपा हुआ है। वे अहम का विलयन जो करते हैं तो उसका अर्थ भी समझते हैं। असाध्य वीणा उसका चरम है। मिथकीय आख्यानों का प्रयोग करते हुए
और अध्यात्मवाद के संदर्भों को लाते हुए भी आधुनिकता की कविता लिखना विरल है। आधुनिकता को नवाचारों से भर देने की क्षमता अज्ञेय में अद्भुत थी। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के कवि हैं। एक तरफ प्रयोगवाद की कविता लिखते हुए वे तत्सम परक कवि दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जब वे नई कविता के कवि होते हैं तो उनकी भाषा बोलचाल की भाषा बन जाती है। नई कविता के कवि अज्ञेय लिखते हैं, बंधी लीक पर रेलें लादे माल, चिहुकती और रम्हाती अफराए डांगर सी, ठिलती चली जाती हैं। संभव है कि प्रयोगवाद के बाद नई कविता का दौर आने के कारण इस तरह की भाषा का उन पर दबाव रहा हो। वे कुछ नया करने की आकांक्षा के कवि थे। वे रूढ़ हो चुके मूल्य अर्थ को कविता में जगह देने के पक्षधर नहीं थे। उनके यहाँ आधुनिक भावबोध है और काव्य भाषा को बरतने का अद्भुत संयम और सामर्थ्य है। वे भाषा की सिद्धि के कवि हैं। उनके काव्य बिंब और काव्य प्रतीक जबरदस्त हैं। वहीं जब वे मिथकीयता और काव्य भाषा का गुम्फन करते हैं तो अद्भुत कविता बनती है। सादृश्य विधान में भी उनका जवाब नहीं है। एक तरफ उनके यहाँ प्रगीतात्मकता है तो दूसरी तरफ नाटकीयता भी है। असाध्य वीणा को पढ़ते हुए लगता है कि जैसे रंगमंच पर कोई दृश्य चल रहा हो। वहीं दूसरी वे हल्की फुल्की व्यंग्य कविताएं भी लिखते हैं। अपने समय का ध्यान रखते हुए परंपरा और नवाचार को बरतते हुए आधुनिक भावबोध के चित्र खींचते हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अक्षय निधि हैं। अज्ञेय बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता आदि कई विधाओं में लेखन किया। गद्य और काव्य दोनों में उन्हें महारत हासिल थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में तमाम किंतु परंतु के बावजूद हम अज्ञेय के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। छायावादोत्तर कविता में अज्ञेय युग प्रवर्तन करते हुए जो आधुनिक भावबोध लेकर आते हैं वह तमाम नए कवियों का पथ बनता है। वे राहों के अन्वेषी हैं तो प्रयोग के प्रवर्तक भी हैं। वे स्थूल के प्रति विद्रोह करते हैं तो सूक्ष्म की अति को भी नकारते हैं। हिंदी कविता का एक पूरा कालखंड अज्ञेय के विशेष योगदान के रूप में जाना जाता है। सप्तकों का संपादन करके उन्होंने तमाम कवियों को आगे लाने का काम किया। वे जितने समय के आर थे उतने ही समय के पार भी थे। वे जितने परंपरा के पोषक थे उतने नवाचारों के आग्रही भी। इसीलिए आधुनिक भावबोध उनकी कविता के केंद्र में है। फिर भी उनकी कुछ कविताएं अलग से विचारणीय हैं। ऐसी ही एक कविता साम्राज्ञी का नैवेद्य दान मुझे बहुत प्रिय है। जापान की साम्राज्ञी कोमियो प्राचीन राजधानी नारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई थी कि चढ़ाने को क्या ले जाए। फिर रीते हाथ गई थी। अज्ञेय लिखते हैं, जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रत अस्पष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूं तुझे। अज्ञेय के काव्य में आधुनिक भावबोध। अभी आपने नलिन रंजन सिंह की ये वार्ता सुनी। कैसी लगी आपको वार्ता? हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।